हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट भी क्राफ्ट भी। तो गाइस, अगर आप मेरी इस वीडियो का थंबनेल देख करके वीडियो पे आए हैं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि डेफिनेटली आज आप यहां से बहुत ही गूढ़ गहन जानकारी लेकर के जाएंगे। तो मैं यहां पर स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग के साथ साथ पेंसिल शेडिंग के बहुत ही सीक्रेट जो स्टेप्स हैं वो आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना इसी तरह की डेप्थ वाली जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हमें करना क्या है कि अपनी शीट को अपनी स्केल की हेल्प के साथ बीचों बीच इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी शीट को बीचों बीच इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और लाइन ली है बहुत ही लाइट। तो इसी तरह की आपको लाइट लाइन लेनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टिल लाइफ पेंटिंग और पेंसिल शेडिंग। तो गाइज, इसके बारे में मैं आगे चल करके आपको बताऊंगी। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखो कि मैंने इस लाइन पर बीच में रखा है 4 सेंटीमीटर को। तो 4 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, हमारी टोटल लाइन 8 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगी। तो एक बार कंफर्म कर लें कि ऊपर से हमारा स्केल जो है बिल्कुल सीधा हो। तो यहाँ पर गाइज मैंने लगभग 7 सेंटीमीटर का स्पेस देते हुए अपने स्केल को नीचे रखा है। तो यहाँ पर इससे आप जरूर चेक करें, इससे पता चल जाएगा कि हमारा स्केल टेढ़ा नहीं है। तो गाइज, तो लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 to 8 सेंटीमीटर मेरी टोटल लाइन निकल करके आ गई है। तो एक बार फिर से इसे कंफर्म कर लेते हैं। तो मेरी लाइन बिल्कुल एक्यूरेट है, 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में ये मेरा स्केल मैंने रखा था। तो अब गाइज लगभग यहाँ पर 6 सेंटीमीटर नीचे करके मैंने फिर से अपने स्केल को रखा है इस अपनी ये वाली लाइन से। तो गाइज यहाँ पर 6 सेंटीमीटर को ही मैंने मिडल में भी रखा है और अब इसमें 6 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा 12 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगी टोटल लाइन। तो इसे मैंने ड्रा कर लिया है और इन्हें भी हमें बहुत ही लाइट ड्रा करना है। और अब सबसे बॉटम में हम एक लाइन ड्रा करेंगे। 3.5 को हम बीच में रखेंगे। तो 3.5 में 3.5 सेंटीमीटर ही हम ऐड करेंगे तो टोटल लाइन 0 to 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, जिसे हमने ड्रा कर लिया है। ठीक है गाइज। तो अब गाइज, जब आप इस तरीके के साथ लाइंस ड्रा करेंगे तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा ना वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। आपको इरेजर की भी बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको शेप देने में। तो गाइज़, अब ना इतना करने के बाद अभी हमारा ग्राफ पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें हमारी ऊपर की ओर एक लाइन और ड्रा करनी है यहाँ पर। ठीक है, आप बीचों बीच भी कर सकते हैं। तो लगभग मैंने बीचों बीच ही स्केल रखा है। तो 2.5 सेंटीमीटर का जो है ये डिस्टेंस है मेरी ऊपर वाली लाइन से। तो यहाँ पर जो मैं लाइन ले रही हूँ गाइस, 3 को मैंने बीच में रखा है और टोटल लाइन 6 सेंटीमीटर तक ले ली है। तो अब गाइस हमें करना क्या है, हमारा ये जो ग्राफ है ना इसको कंप्लीट करना है। इन सभी लाइंस को आपस में हमें अपने स्केल की हेल्प के साथ ज्वाइंट करना है सबसे पहले। तो चलिए मैं इसे फटाफट जल्दी से ज्वाइंट कर देती हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को फास्ट प्ले भी किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो गाइस, अब आ गई है थोड़ी सी, नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ध्यान से देखना। तो अगर आप एक बार ये ग्राफ बनाना सीख गए ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी स्टिल लाइफ पेंटिंग स्केचिंग करना। तो यहाँ पर गाइज लगभग इस लाइन से नीचे की ओर लगभग आधे सेंटीमीटर से कम मैंने ये डॉट्स लगाए हैं। और ऊपर वाली लाइन में 2 डॉट और बाकी की सब लाइन में नीचे की ओर एक एक डॉट लगाना है। बड़ी वाली लाइन में मैंने लगभग 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में डॉट लगाया था। ये हमारे आधे से कम सेंटीमीटर का डॉट है। नीचे भी सेम आधे सेंटीमीटर का डॉट है और ये हमारी हेल्प करेगा इस तरह की कर्व लाइन को ड्रा करने में। तो इस तरह से ये कर्व लाइंस हमें ड्रा करनी है। डॉट की हेल्प के साथ बहुत ही आसान हो जाता है बिल्कुल एक्यूरेट शेप देना। और मिडल की लाइन हमारी हेल्प करेगी, हमें बताएगी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं दोनों तरफ से। तो गाइज़ ये देखिए, ये अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हमारा एक पॉट बन गया है। और अभी हमारा पॉट कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी साइड्स वाली जो लाइंस है उन्हें भी हल्का हल्का हमें लाइटली कर्व में इस तरह से ज्वाइंट करना है। इस तरह से लाइटली कर्व लाइन देने से हमारा जो पॉट है वो बिल्कुल गोलाई आकार में आ जाएगा। तो बहुत ही लाइट जो ड्राइंग है वो भी हमें यहाँ पे करनी है। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, थिंक है, सीक्रेट है, तो जो मैं आपको साथ के साथ शेयर करती जा रही हूँ। बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको अपनी स्केचिंग में बताने वाली हूँ। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो हो सकता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो आपको मिस हो ही जाए। ठीक है गाइस, तो इतनी डेप्थ में वैसे बताता कोई नहीं है। जब कोई डेप्थ में बताता है ना तो ज़्यादातर व्यूअर
व्यूअर्स क्या सोचते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो हमने ग्राफ बनाया था ना, ये हमारी वेस्ट लाइन, पहले हेल्पिंग लाइन थी लेकिन अभी हमारी वेस्ट लाइन थी। तो सबसे पहले हमें इसे इरेज करना है, इसीलिए मैंने आपको इसे लाइटली ड्रॉ करने के लिए भी कहा था, ताकि आप जब इसे लाइटली ड्रॉ करेंगे तो इरेजर से इरेज करना भी आसान रहेगा और किसी प्रकार का कोई निशान भी हमारी शीट पे नहीं आएगा। तो लीजिए गाइस, मैंने अपनी सभी लाइंस को इरेज कर लिया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी किसी भी प्रकार की कोई लाइन का निशान यहाँ पे नहीं है। तो अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट हमारी फ्लैट है, लेकिन जो हमारा पॉट है वो हमने गोलाई में दिखाना है। तो किस तरह से हमें शेडिंग करनी है कि ये गोलाई में महसूस हो, तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो पेंसिल को इसके लिए किस तरह से होल्ड किया जाता है, तो चलिए इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये जो मैंने तरीका पकड़ा है ना, इसे अंडर पाम बोलते हैं, ठीक है। ये यानी पाम के नीचे है और फिंगर मेरी पेंसिल के ऊपर है। और अब बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, हमें लेने हैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स। ये मैंने क्लोज कर दी है वीडियो, और ये छोटे छोटे स्ट्रोक्स हमें इस तरह से लेने हैं, आगे पीछे मूव करते हुए। और अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आप डॉट देख रहे हैं, ये हमारी मिडल लाइन के डॉट थे। तो हमें जैसे जैसे हमारी पेंसिल इन डॉट के पास जाएगी, हमें हमारी पेंसिल को पेपर पे ज़्यादा प्रेशर यानी ज़्यादा फ्लिक नहीं करना है, बहुत ही लाइट रखना है। और अपनी पॉट के साइड से आप जितना ज़्यादा डार्क रखेंगे यहाँ से बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस मिडल लाइन के पास जाएंगे ना, हमें हमारी पेंसिल को लाइट यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेते हुए हमें हमारी शेडिंग को फिल करना है इस तरह से। तो गाइज़ वैसे आपको बताऊं, अगर आपको मेरे से ज़्यादा डेप्थ में जानकारी देने वाली कोई वीडियो मिल जाए ना, तो मैं सच कह रही हूँ कि ऐसी वीडियो आपको मिल नहीं सकती। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपके अपनों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है गाइज़। तो इसी तरह से गाइज़ जैसे हमने इधर शेड किया है, ठीक सेम जो वर्क है हमें दूसरी ओर भी करना है। तो साइड्स बिल्कुल डार्क रखनी है हमें इस तरह से, और जैसे जैसे मिडल में आएंगे हमें हमारी पेंसिल को लाइटली यूज़ करना है। ये लाइन जो है ना, ये ड्राइंग की, इसे आप जितना ज़्यादा डार्क रखेंगे उतना अच्छा है। और जैसे जैसे मिडल, यहाँ देखिए अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने बीच का जो स्पेस है वो रखा है बिल्कुल ही लाइट, ठीक है गाइस। इसी तरह से अब नीचे इस वाले पार्ट को भी फिल करना है, तो इस तरह से फिल करना है। ये मिडल डॉट से हमें हमारी पेंसिल को लाइट यूज़ करना है। तो ये देखिए एजिस को जितना ज़्यादा हो सके हमें डार्क करना है। बहुत ही ध्यान से नोटिस कीजिएगा मैं अपनी पेंसिल को कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल छोटा यूज़ कर रही हूँ, आगे पीछे, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं कि पेंसिल शेडिंग करनी है, सारा ब्लैक दिखाना है, तो लंबा लंबा खींच दो भाई, जल्दी जल्दी से फिल हो जाएगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर इसको बिल्कुल रियल दिखाना चाहते हो और रियल स्टेप्स जो है शेडिंग के सीखना चाहते हो, जो कि आपके पेंसिल शेडिंग में यानी स्टिल लाइफ में ही नहीं, आपकी किसी के पोर्ट्रेट स्केचिंग बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन स्टेप्स का, जो कि मैं आपको आज अपनी स्टिल लाइफ पॉट ड्राइंग में बता रही हूँ। तो सेम तरीके से दूसरी ओर भी साथ के साथ हमें करते जाना है। तो लीजिए हमने इसे भी कर लिया है सेम तरीके के साथ, ठीक है गाइज। और अब इस दूसरी साइड यानी नीचे की ओर करेंगे, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं करने का तरीका तो वही है, लेकिन गाइज इसकी जो ऊपर से मोटाई है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और नीचे से हमारा पॉट पतला है। तो इसे कैसे करना है बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। तो यहाँ पे भी हमें छोटे छोटे स्ट्रोक लेने हैं, लेकिन ये जो ड्राइंग की लाइन थी ना, इसे ये देखिए मैंने साथ के साथ डार्क कर लिया है। तो इस तरह से डार्क करते जाएं साइड से और स्ट्रोक्स छोटे छोटे लेते जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ना गाइज, या तो आप पेंसिल को गोल गोल राउंड राउंड भी मूव कर सकते हैं, या फिर आगे पीछे छोटे छोटे स्ट्रोक में फिल कर सकते हैं। जब आप इस तरह से टेक्निक यूज़ करोगे तो आपकी पेपर पे लाइंस नहीं आएंगी पेंसिल की। ये एक बहुत ही
अहम सीक्रेट टेक्निक है जो कि पेंसिल शेडिंग करते समय टीचर्स लोग बच्चों से छिपा देते हैं, क्योंकि अगर वो अपने सारे सीक्रेट्स आप लोगों को बता देंगे तो उनमें और आप में फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो गाइज़ मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर जो भी आए वो एक अच्छी जानकारी यहाँ से लेकर के जाए, और वो जब अच्छी जानकारी यहाँ पे पाएगा ना तो वो दूसरी मतलब और भी गाइज यहाँ पे हम समझ लेते हैं पहले यहाँ पे भी, ठीक है, सेम तरीके के साथ हमें ये वर्क करना है। हाँ, तो मैं आगे आपको क्या कह रही थी कि जब कोई मेरे चैनल से अच्छी जानकारी प्राप्त करके जाएगा ना तो वो आगे 4 बंदों को और बताएगा, है ना। तो यही तो मुझे बस मेरी गुरुदक्षिणा मिल जाएगी। तो गाइज तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं सेम प्रोसीजर के साथ हमें दूसरी ओर भी हमारे पॉट को जो शेड है करना है। तो गाइज वीडियो को स्किप मत करना, अब आराम से देखते रहिए। हाँ, ये है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन मेरे ज़्यादा बोलने में मैं अपने बहुत सारे जो राज है, भेद है, वो खोलती रहती हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा जो ज़्यादा बोलता है ना वो बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें भी खोलता जाता है। तो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं सिखाने के लिए ही आई हूँ, तो आप सीख करके ही जाएं मेरे चैनल से। तो गाइज़ आप बहुत ही ध्यान से देखिए कि मैंने शेड को साइड से डार्क और मिडल में जैसे जैसे आए हैं लाइट किया है, और मिडल में तो किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें हमारी शेडिंग को करना है। तो अब थोड़ा सा चुप हो जाती हूँ, थोड़ा थक गई हूँ तो गाइज अब ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीच में से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क कर देते हैं मिडिल में से, और ऊपर भी शेड कर देते हैं इस तरह से, इधर भी शेड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है गाइज। और अभी जाना मत कहीं पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ। पेंसिल शेडिंग में आगे हमें करना क्या है, ठीक है। तो चलें करें बात कि आगे करना क्या है। तो लीजिए गाइज यहाँ पर बता देते हैं आपको अब हमें ब्लेंडिंग करने के लिए इस्तेमाल क्या करना है। तो गाइज यहाँ पर मैं किसी प्रकार का कोई स्पेशल किट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर सिंपल घरों में जो कॉटन होती है वो मैंने ले ली है, और एक इस तरह से कोई भी कार्डबोर्ड गत्ता सा कुछ भी हो, कापी का गत्ता हो, कोई भी कपड़ों के साथ आते हैं ना गत्ते वो हो, तो इस तरह से आप एक स्टम्प बना लें तीखी चौंच वाला फोल्ड करके, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ आपके पास टूल्स नहीं है, तो आप इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके पेंसिल स्केच पोर्ट्रेट तक बना देती हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स मैं बता रही हूँ यही हैं पेंसिल शेडिंग के, ठीक है गाइस। तो इसे यूज़ कैसे करना है, तो जिस डायरेक्शन में हमने हमारी पेंसिल को चलाया था ना उसी डायरेक्शन में इस स्टम्प को भी चलाना है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हमने चलाया था पेंसिल को हमारे लेफ़्ट टू राइट और इसे चला रहे हैं हम अप टू डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं। अगर लेफ़्ट टू राइट चलाई है पेंसिल तो हमारा स्टम्प भी इसी तरह से चलेगा, यानी ब्लेंडिंग जो है पेंसिल की मिक्सिंग इसी तरह से होगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बहुत ही पेशेंस रखते हुए हमें करना है ये काम, आउट नहीं होना है लाइन से। अगर हो जाते हैं तो इरेजर के साथ के साथ अपनी शीट को हमें साफ भी करते जाना है। तो लीजिए गाइस इस तरह से हमने ब्लेंडिंग कर दी है, और ये देखिए साइड से पहले मैं ब्लेंड करती हूँ फिर मिडल में आती हूँ। तो ये देखिए पहले साइड से फिर मिडल में, साइड से और फिर मिडल में, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल दबा करके अच्छे से हम अपने पेपर को इस्तेमाल करेंगे। आप कॉटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए, बट कॉटन में क्या प्रॉब्लम आती है, कॉटन हमारी सारी की सारी पेंसिल की ब्लैकिश चुरा लेती है, तो जिसकी वजह से हमें हमारे पेंसिल स्केच को बार बार डार्क करना पड़ता है। तो डार्क इसे भी करना पड़ेगा, बट इसे हमें बार बार नहीं डार्क करना पड़ेगा, दूसरी सेकेंड टाइम में हमारे काबू में आ जाएगा। तो ऊपर से भी ब्लेंड कर देते हैं। तो लीजिए गाइस हमने हमारे स्टम्प के साथ अच्छे से कर लिया, तो एक बार कॉटन भी कर लेते हैं। इससे कॉटन के साथ क्या होगा कि स्मूथनेस आ जाएगी। तो कॉटन को आप बाद में ही यूज़ करें, पहले कॉटन मत यूज़ करें। स्मूथनेस देने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन को इस्तेमाल किया, ये देखिए, ठीक है गाइज़। तो अब गाइज़ करना क्या है, हमें फिर से अपनी पेंसिल लेनी है और सेम प्रोसेस जो आपने पहले देखा था ना वही प्रोसेस फॉलो करना है। उसी तरीके से हमें शेड करना है, अंडर पाम लेना है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स फिर से यूज़ करने हैं, और अपनी जो ये पॉट है ना इसकी सारी आउटलाइन को भी हमें डार्क करना है, लेकिन बीच में से डार्क नहीं करना है, साइड साइड में से डार्क करना है,
ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हम फिर से रिपीट कर लेते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी करके दिखाऊँ या कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को फास्ट प्ले करके दिखा देती हूँ। तो चलिए गाइज एक बार फिर से पेंसिल को रिपीट कर लेते हैं सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स ले रही हूँ मैं। ठीक है, और सेम तरीके से के साथ ही हमें इसको फिर से शेड करना है। तो शेड करते समय गाइज अब इसकी जो ब्लेंडिंग है वो भी मैं साथ के साथ कर रही हूँ। तो इसी तरह से अपने पॉट की साइड को बिल्कुल डार्क रखते हुए और मिडल में से उसे लाइट रखते हुए हमें इसे शेड करना है। और बहुत ही ध्यान से देखते रहिए, मैं कुछ भी यहाँ पे हाइड आपसे नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने फिर से इसे साथ के साथ ब्लेंड कर दिया है। तो इसी तरीके से अब ऊपर भी शेड कर लेते हैं और कर लेते हैं उसे भी हम साथ के साथ ब्लेंड। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हमने उसे भी साथ के साथ ब्लेंड कर लिया है। अब ठीक प्रोसेस सेम प्रोसेस हमने सेकंड दूसरी ओर भी कर लिया है इसकी। ठीक है गाइज, तो इस तरह से अब हमें ये सारा करने के बाद करना क्या है, आप देख रहे हैं कि इसे गोलाई में किस तरह से दिखाना है कि ऊपर उभरा हुआ ये महसूस हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपनी इरेज़र। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर मैंने इरेज़र ले ली है और इरेज़र का जो पॉइंटेड एरिया है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके के साथ आप देखेंगे इसमें बहुत फ़र्क आ गया है और अब हमें हमारे स्टम्प की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इरेज़र के साथ हम वर्क करेंगे। तो ये देखिए जहाँ जहाँ भी हमारी कर्व्ड लाइन थी हम वहाँ पे लाइटली कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे इरेज़र के साथ। और इरेज़र के साथ लाइन ड्रॉ करनी कहाँ पे है, सिर्फ मिडल में, साइड में नहीं करना है, सिर्फ मिडल में इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और बहुत ही लाइट ड्रॉ करनी है। बहुत ज़्यादा पेंसिल को उतारने की कोशिश भी मत करना अपनी शीट से, नहीं तो वो बहुत ही ऑड लगेगा। तो लीजिए गाइज ये देखिए बिल्कुल जीरो से शुरू किया है और लास्ट तक कुछ भी मैंने अपनी इसमें वीडियो में हाइड नहीं किया है, कुछ भी कट नहीं किया है। बिल्कुल जैसे प्रोसेस जो भी मैंने बनाया ना सारा का सारा आपको दिखाया, चाहे उसे मैंने वीडियो को फास्ट प्ले करके दिखाया हो या फिर कैसे भी दिखाया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके जो सारे सीक्रेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये देखिए कि कहाँ कहाँ हमें अपना इरेज़र यूज़ करना है, बस आप एक बार ध्यान से देखते रहिए। और ये देखिए गाइस अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हमें हमारे पॉट को राउंड दिखाना है तो कर्व्ड में हमें यह शाइन भी दिखानी है, तो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड इस्तेमाल करते हुए कर्व्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर इरेज़र को मैंने घुमा लिया है क्योंकि इरेज़र मुझे यहाँ पे लाइंस वाला नहीं चाहिए। ब्लेंडिंग करने के लिए यहाँ पे घिसा हुआ इरेज़र जो साइड होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे निशान मारते हुए ना ये हम हमारे पॉट को बीच में से शाइनिंग दिखाएंगे। तो यहाँ पे शाइनी पॉट आप देख रहे हैं कि काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है इरेज़र इस्तेमाल करने के बाद, इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो रही है। तो ये इस तरह से ऊपर से हमें ज़्यादा ये इरेज़र यूज़ करना है, नीचे कम करना है, बिकॉज़ हमारे पास नीचे का स्पेस कम है ना, तो नीचे कम ही इरेज़र यूज़ करना है। ठीक है, तो ऊपर ज़्यादा यानी चौड़ा, ऊपर से इसकी लाइटनेस ज़्यादा चौड़ाई में रखनी है, नीचे कम रखनी है। तो यहाँ पे पूरा मैंने कितना देर यूज़ किया सब कुछ आपको दिखाया है, कुछ भी हाइड नहीं किया है। तो गाइज़ मेरी चैनल पर आपको इसी तरह से डेप्थ नॉलेज से भरी हुई वीडियोस मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ चैनल को नहीं तो वीडियो को लाइक करके तो ज़रूर जाएं, और पसंद आता है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से डेप्थ से भरी हुई नॉलेज से भरी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। और इस तरह की वीडियोस मैं गारंटी देती हूँ कि आपको किसी भी चैनल पर अब तक नहीं मिली होंगी। तो ये इस तरह से ये देखिए सब कुछ इरेज़र के साथ हमने शाइन दे दिया है और कितना फ़र्क इसमें आ गया है। तो बीचों बीच हमें ये इरेज़र यूज़ करना है इस तरह से। तो आप ध्यान से देखते रहिए, मैं थोड़ा सा चुप हो गई हूँ, ये मत सोचना कि अभी वीडियो में आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। तो लीजिए गाइस अब हमारी कॉटन के साथ सारा जो डस्ट है वो साफ़ कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो इरेज़र का वर्क है वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है और बन चुकी है हमारी स्टिल लाइफ
पेंटिंग। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पोट बताया है और आपको एक पोट में किस तरह से हमें जो शेड करना है या शेडिंग का क्या तरीका होता है, तो हमने यहाँ पे कर्व्ड में आज शेड करना सीखा है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं उन्हें भी देखना जानना कि क्या टेक्निक्स और भी होती हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। और अब यहाँ पर लास्ट में मैं जो कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ कि हमारी जो ड्राइंग की डिटेलिंग है वो निकाल रही हूँ, यानी साइड्स को डार्क करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो ड्राइंग की साइड्स हैं उन्हें अच्छे से डार्कनेस दे रही हूँ, इससे हमारा पॉट और भी खूबसूरत लगेगा। तो बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स और स्मूथ हैंड इस्तेमाल करते हुए हमें हमारी इस शेडिंग को इस तरह से मिक्सिंग देनी है। ये देखिए साइड में बिल्कुल हमें डार्क रखना है, मिडल में गलती से भी लाइन को डार्क करने की कोशिश नहीं करनी है। इस तरह से ये शेडिंग को एक बार दोबारा आप रिपीट कर दें, यानी थर्ड टाइम। अगर आप कोई पोर्ट्रेट स्केचिंग भी सीखते हैं तो गाइज तीसरी से चौथी बार में ही कोई स्केच है जो अच्छे से काबू में आता है, क्योंकि ब्लैकिश होने की वजह से हमारी जो लाइटनेस है, ब्राइटनेस है या डार्कनेस है वो कम होती रहती है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इरेज़र के साथ मैं अब आउट एरिया साफ़ कर रही हूँ। तो एक बार अच्छे से क्लीन कर लेते हैं हमारा आउट एरिया भी। तो आउट एरिया याद से ज़रूर क्लीन करें, इससे हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल उभर के आता है, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो आउट एरिया क्लीन करने के बाद अब अपनी पेंसिल के साथ हम इसका थोड़ा सा सरफेस दिखा देंगे जहाँ पे ये रखा हुआ है। तो इसे दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं, आपको महसूस होगा कि हाँ ये किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से लाइटली लाइन ही हमें बनाना है। इसके रूट में, जड़ में इस लाइन को थोड़ा सा आप डार्क दिखा सकते हैं, बाकी का इसको लाइट ही दिखाना है। तो गाइज़ बन चुका है हमारा पॉट जो कि स्टिल लाइफ है। अगर वीडियो पसंद आई तो फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके अपनों में से शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको शेडिंग के नेक्स्ट स्टेप्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। वीडियो पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।